35 हिडन डिटेल्स एंड ईस्टर एग्स इन आर्केन लीग ऑफ लेजेंड्स, जो कि शायद तुमने नोटिस किए हो। और इस वीडियो में सभी डिटेल्स एपिसोड वाइज होंगी, स्टार्टिंग विद नंबर 1। एपिसोड 1 में जब पूरी गैंग पिल्टूर में हाइस्ट करने के लिए जाती है तो उस टाइम हमें सीन में कपकेक्स देखने को मिलते हैं, जो कि फोरशैडोइंग होती है कैटलिन की, जिस नाम से वाई उसे शो में बुलाती है। You're hot, Cupcake. You gonna help me out, Cupcake? एंड ऑल्सो ये डिटेल लीग ऑफ लेजेंड गेम से भी रिलेटेड है, जिसमें कैटलिन अपने एक ट्रैक में कपकेक्स का यूज करती है। और इसके बाद जब ये सभी जेस की वर्कशॉप में होते हैं तो यहाँ पे पाउडर को 2 सैंडविच मिलते हैं, और ये सैंडविच इस ब्लूप्रिंट के ऊपर रखे होते हैं तो उस पे एक हैमर का डिजाइन बना होता है, जिसे आगे जाके जेस एक्चुअल में बनाता है। नेक्स्ट जब वेंडर बेंजो की शो में जाता है तो उस टाइम पाउडर को गार्बेज में से पार्ट्स कलेक्ट करते दिखाया जाता है, जहाँ से उसे एक स्मॉल पियर ट्रैप मिलता है, जिनसे के बाद में वो अपने इन बॉम्ब्स को बनाती है, जिनका नाम है फ्लेम चॉम्पर्स। नेक्स्ट बेंजो की शो में गेम से रिलेटेड बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, जिनके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, बट शॉप के बाहर यहाँ पे एक व्हीकल भी होता है, जो कि ईको ने यूज किया था एनिमी म्यूजिक वीडियो में। नेक्स्ट जब इन्फोस्टर शो में आते हैं तो इन्होंने गैस मास्क पहने होते हैं, और आगे मैं एपिसोड 4 के ब्रेकडाउन के टाइम एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब पाउडर को दिखाते हैं तो उस टाइम उसके रूम में ये शार्क लाइक पिलो रखा होता है, जिससे कि इंस्पायर्ड होकर एंड में जिंक्स अपने इस रॉकेट लॉन्चर को बनाती है, जिसका नाम होता है फिश बोन्स। एपिसोड 2 में जब जेस को सेल से निकाल के उसे एकेडमी से बैनिश कर देते हैं तो उसके बाद वो कैटलिन के घर पे जाता है, और यहाँ पे उसे गेट के बाहर बार्स के पीछे दिखाया जाता है, जैसे कि वो जेल में हो, नॉट फिजिकली बट सोशली। इसके बाद ये इन्फोर्सर यहाँ बच्चों को सर्च करते हुए बेड के नीचे देखता है, जहाँ पे एक राइनो पल्सी पड़ा होता है विद न्यून मार्किंग्स, जिस सिमिलर राइनो की सवारी जिंक्स को गेट जिंक्स म्यूजिक वीडियो में भी करते दिखाया गया है। नेक्स्ट वेंडर वाई से बात करने के लिए उसे जहाँ पे लेके जाता है तो ये वही सेम ब्रिज होता है जहाँ पे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में वो इन्फोर्सर से लड़ा था, और यहाँ पे उन सभी लोगों की एक स्मॉल सेंचुरी भी बनाई होती है जो कि इस बैटल में मारे गए थे। एपिसोड 3 में जब सिल्को वेंडर को अपनी बेस पे लेके आता है तो उस टाइम वेंडर की लेफ्ट आई ब्लैक हुई होती है, जो कि सिल्को के लेफ्ट आईज वुंड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि लेटर एपिसोड में हमें पता चलता है कि सिल्को को ये वुंड वेंडर नहीं दिया था। इसके बाद फाइट शुरू करते हुए वाई जो एक कमाल का अपरकट मारती है, तो ये सो डायरेक्ट कॉल बैक है लीग ऑफ लेजेंड के वॉरियर म्यूजिक वीडियो से। नेक्स्ट जब पाउडर वाई के जाने के बाद रोती है तो उस टाइम पाउडर के इस बॉक्स में हमें फर्स्ट टाइम वाई का फुल नेम देखने को मिलता है, वॉयलेट, और आगे इस सीन में कंफर्म भी हो जाता है। एंड में जब सिल्को पाउडर को हक करता है तो उस टाइम पाउडर की आंखें आसपास लगी आग की वजह से पिंक दिखने लगती हैं, जिससे कि इस कैरेक्टर के चेंज को इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि एपिसोड 8 में जिंक्स की आंखें परमानेंटली पिंक हो जाती हैं और वो परमानेंटली जिंक्स भी बन जाती है पाउडर की पर्सनैलिटी को छोड़ते हुए। जैसे कि हमें फर्स्ट एपिसोड से देखने को मिलता है कि एनफोर्सर्स जोन में गैस मास्क पहन के आते हैं, क्योंकि जोन की एयर बहुत ही टॉक्सिक होती है। तो इसलिए एपिसोड 4 में जब इस सिटी पे सिल्को कंट्रोल करने लगता है तो उसके बाद वो जोन में प्योर एयर को एज ए प्रोडक्ट के तौर पे बेचने लगता है, जो कि बहुत ही क्लेवर है। और यही हमें इस आदमी को दूसरे की बैक पे ये टैटू बनाते दिखाया जाता है, जो कि लोगो है राइट गेम्स के मेटल बैंड पेंटाकिल। नेक्स्ट इस सीन में जब मैल जेस से कहती है Give the people a glimpse of the future. तो उसके अगले ही सीन में हमें जिंक्स को एक ब्लास्ट करते दिखाया जाता है। फोरशैडोइंग के आगे फ्यूचर में सिर्फ वार एंड डिस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह खुद जिंक्स होती है। एंड हैशटैग की पॉपुलैरिटी के बाद जेस को एक टाइटल दिया जाता है मैन ऑफ प्रोग्रेस, जो कि डिफरेंट है लीग ऑफ लेजेंड्स से, जिसमें जेस को द डिफेंडर ऑफ टुमारो कहा जाता है। नेक्स्ट जिंक्स के फेस्टिवल अटैक के बाद जब काउंसिल्स मीटिंग होती है तो उस टाइम काउंसिलमैन हॉस्केल अभी भी उसी किड्स पजल को सोल्व करने में लगा होता है, जो कि मैल ने उसे सालों पहले फर्स्ट एपिसोड में दी थी। This one. That's a child's toy. Good. इसके बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशन करते टाइम कैटलिन को इस पर्पल टॉप में दिखाया जाता है, तो ये इस कैरेक्टर के ओरिजिनल डिजाइन से इंस्पायर्ड है। सिमिलरली एपिसोड 5 में जोन में आने के बाद कैटलिन एंड वाई जिन कपड़ों को चुरा के पहनती हैं, तो आर्कन गेम में ये इन दोनों कैरेक्टर्स की स्किन्स हैं। नेक्स्ट सीजन में जब वाई यहाँ खाते हुए कैटलिन से कहती है We're here because I'm hungry. Do you know what prison food is like? No, of course you don't. तो ये हमें देखने को मिलता है 4th एपिसोड में, जब सिल्को को ये बंदा प्रिजन फूड खाते हुए डिस्गस्ट फील करता है, तो ऑब्वियस है कि वाई यहाँ पे मजे से खाएगी। एपिसोड 6 में वाई को बचाने में जो बंदा कैटलिन की हेल्प करता है, तो ये वही सेम पर्सन होता है जिसको वेंडर ने फर्स्ट एपिसोड में इन लोगों से बचाया था।
एपिसोड 7 की ओपनिंग में हमें फायरलाइट्स की म्यूजिकल क्लिप दिखाई जाती है और इस गैंग का सिंबल होता है एक स्टाइलाइज्ड जी, जो कि रेफरेंस है इको के टाइम ट्रैवल इक्विपमेंट जी ड्राइव का, जिसे वो वाई को क्वेश्चनिंग के टाइम दिखाता है। नेक्स्ट वाई से फिर से अलग होने के बाद जब जिंक्स का मेंटल ब्रेकडाउन होता है तो उस टाइम हमें उसके डेस्क पे मेटल बटरफ्लाईज देखने को मिलती हैं, जो कि प्रोग्रेस डे फेस्टिवल का पार्ट होती हैं, जिन्हें वो वहां पे अटैक करने के बाद एपिसोड 4 के एंड में चुराती है और फिर बाद में ब्रिज बॉम्बिंग में यूज करती है। और यहाँ ब्रिज पे अपना बटरफ्लाई बॉम्ब अटैक करने के बाद जिंक्स एंटर करते हुए उसी सेम सॉन्ग को गाती है। जो कि उसने इसी सेम ब्रिज पे फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में अपने पेरेंट्स की डेथ के टाइम भी गाया था। वाई से बात करने के बाद एको उसे इस मुरल को दिखाता है जिसपे इन्होंने सभी डेड पीपल्स की पेंटिंग बनाई होती है, जिनमें पाउडर भी होती है, रिप्रेजेंटिंग दैट कि इको को लगता है कि पाउडर मर चुकी है और अब वो सिर्फ जिंक्स है। और यहीं पे पिंक हेयर्ड गर्ल भी होती है जिसे जिंक्स ने 4th एपिसोड में मारा था। इसके बाद जब जिंक्स एंड एको फाइट करना शुरू करते हैं तो उस टाइम हमें जिंक्स के पीछे बार बार क्रो देखने को मिलता है, और इसे ध्यान रखना क्योंकि इसके बारे में आगे एपिसोड 9 के टाइम एक्सप्लेन करूंगा। एपिसोड 8 में जब जिंक्स को शिमर दिया जाता है तो उसके बाद उसकी आंखें पिंक कलर में बदल जाती हैं, जिन्हें 3rd एपिसोड के एंड में फोरशैडो किया गया था। नेक्स्ट सिल्कोस फैक्ट्री में फाइट करते हुए जेस लीग ऑफ लेजेंड गेम से अपनी 2 एबिलिटीज को यूज करता है, जिनमें से एक होती है लाइटनिंग फील्ड एंड सेकंड इज शॉक ब्लास्ट। एपिसोड 9 की शुरुआत में जब मैल अपनी मोम से जेस के बारे में बात करती है तो पीछे लगी पेंटिंग में मैल ने पिल्टोवर को येलो कलर के साथ बनाया होता है और अपने होम टाउन नॉक्सस या कह सकते हो नॉक्सन शिप्स को रेड कलर के साथ। और ये डिटेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एपिसोड के एंड में जब इसी पेंटिंग को फिर से दिखाते हैं तो मैल ने येलो कलर के साथ पूरी पेंटिंग को खराब किया होता है, रिप्रेजेंटिंग पिल्टोवर, यानी कि उसने अपने होम टाउन नॉक्सस की जगह पिल्टोवर एंड जेस को चुना है। नेक्स्ट सेविका से फाइट करते हुए वाई एक पूल टेबल को उठा के उसे सेविका की तरफ पंच करती है। जो कि सेम सेविका ने इनकी प्रीवियस फाइट के टाइम किया था, एक बैरल के साथ। नेक्स्ट जब जिंक्स एंड वाई आपस में बात करते हैं तो उस टाइम जिंक्स ने एक म्यूजिक बॉक्स को वाई के सामने रखा होता है और ये वही सेम बॉक्स होता है जिसे पाउडर फर्स्ट एपिसोड में जेस की शॉप से चुराती है। और इस पूरे सीन में हमें बहुत सारे क्रोज देखने को मिलते हैं और जैसा कि मैंने बताया था कि 7th एपिसोड में इको एंड जिंक्स की फाइट के टाइम जिंक्स को क्रो के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वैसे सिमिलर यहाँ भी जब पावर एंड जिंक्स की चेयर दिखाई जाती है तो उनमें से जिंक्स के चेयर को क्रोज फेदर्स के साथ डेकोरेट किया होता है। और अगर नोटिस करोगे तो जिंक्स अपने नेल्स को 2 कलर्स के साथ पेंट करके रखती है, रेड एंड ब्लू, जो कि दोनों सिस्टर्स के हेयर कलर है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और आगे आर्कन सीजन 2 की वीडियो भी चैनल पे आने वाली है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।